Years passed and the village now turned into a small town. One night Ram Lal consulted his wife about the proposal made by Bishambar, a grocer in the neighboring village. वर्षों व्यतीत होने पर गांव एक स्मॉल टाउन में तब्दील हो जाता है। एक रात रामलाल अपनी पत्नी से बिशंबर के जो शादी का प्रस्ताव होता है उसके बारे में बातचीत करता है, जो कि पास के ही गांव में एक दुकान चलाता है। तो his wife was happy that Bholi was getting a wealthy bridegroom. He was 45 or 50. He limped also. He had the children from his first wife also. He did not know if Bholi had pocked marks on her face. उसकी पत्नी खुश थी कि भोली को एक अमीर दूल्हा मिल रहा है और उसके पास जो है एक बड़ी दुकान है, अपना घर है। वह 45 या 50 वर्ष का था वह और लंगड़ाता भी था। उसकी पहली पत्नी से बच्चे भी थे और उसे यह भी यानी कि बिशंबर को यह भी मालूम नहीं था कि भोली के चेहरे पर चेचक के निशान थे। Bholi was also listening this conversation. The day of her marriage came when the bridegroom was about to garland her. Some lady pulled her veil down, showing her face to him. भोली भी अपने माता पिता की इस बातचीत को सुन लेती है। आखिरकार मैरिज का दिन आ जाता है और जब दूल्हा माला डालने के लिए उसको हाथ बढ़ाता है तो कुछ लेडी उसका जब घूंघट उठाती है तो उसकी जो फेस होता है वो उसके सामने आ जाता है, दूल्हे के सामने आ जाता है। The bridegroom had a quick glance at her face and noticed pox marks on her face. At this, he asked Ramlal to give him 5,000 rupees as dowry in order to marry that ugly girl. After some arguments, Ramlal handed over the money to Bishambar. जब ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हे के सामने उसका फेस आता है तो उसको चेक के निशान दिखाई देते हैं। तो इसी टाइम वह रामलाल से कहता है कि या तो मुझको 5,000 रुपये दो दहेज के रूप में, तभी मैं इस लड़की से शादी करूंगा, अन्यथा नहीं। तो काफ़ी तर्क वितर्क के बाद रामलाल क्या करते हैं, बिशंबर की बात मान लेते हैं और उसको पैसे दे देते हैं। तब बिशंबर इसके लिए यानी कि शादी के लिए राजी हो जाता है। बट भोली आस्क्ड हिज फादर to take money back from him as she did not want to marry that old lame and greedy person. Everybody was surprised because Bholi was not stammering at all. भोली अपने पिताजी से पैसे वापस लेने के लिए कहती है और वह अब इस बूढ़े और लंगड़े और लालची व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती और सभी वहाँ पर आश्चर्यचकित थे क्योंकि भोली यह सब कहते हुए बिल्कुल भी हकलाई या अटकी नहीं। सभी के सामने ऐसा पहली बार हुआ था कि भोली बिना रुके अपनी बात सबके समक्ष रख रही थी। The bridegroom went back with his barat. Ramlal could not lift his head due to shame and grief. He asked Bholi as who will marry her now. दूल्हे समेत बारात वापस जाने लगी। रामलाल शर्म और दुख के मारे अपना सर उठा नहीं पा रहा था। उसने भोली से पूछा, अब तुमसे कौन शादी करेगा? Bholi told her father not to worry. She told him that she would serve them in old age. She would teach in the same school. भोली ने अपने पिताजी को कहा कि उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने उन्हें बताया कि वह बुढ़ापे में यानी कि वृद्धावस्था में उनकी सेवा करेगी और जिस स्कूल में वह पढ़ी है उसी स्कूल में वह पढ़ाया करेगी। तो ऐसे उसने अपनी पूरी फ्यूचर प्लानिंग उनको बता दी। ऑल समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स के लिए ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।